दर्शकों, वर्ष का अंत होने को है और जल्दी ही वर्ष के अंत के महीने यानी दिसंबर में हम प्रवेश करेंगे। हम सबके मन में ये उत्सुकता ज़रूर रहती है कि महीना हमारे लिए कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशि फलदेशी की श्रृंखला में हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। हमने अब तक 11 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में आपको बताया है। यदि आपका कोई मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, लगन में आपके राहु आ गए हैं और सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, तो कम से कम 18 महीने के लिए आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, खासकर आपके खुद के लिए और आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए और व्यवसाय के लिए। इसके अलावा द्वितीय भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और नवम भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य और मंगल गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में बुध गोचर कर रहे हैं, द्वादश भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 13 दिसंबर को बुध वक्री अवस्था में आ जाएंगे और 16 दिसंबर को सूर्य आपके नवम भाव से निकलकर दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में। इसके अलावा शुक्र जो है 25 दिसंबर को आपके अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 28 दिसंबर को मंगल भी यहाँ से निकल के यानी नवम भाव से निकल के दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 28 दिसंबर को ही वक्री अवस्था में रहते हुए बुध जो है आपके दशम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा 31 दिसंबर को आपके लग्नेश बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तो ये आपके लिए थोड़ी राहत की खबर ज़रूर होगी। और जब काफ़ी लंबे समय से जो बृहस्पति जो वक्री चल रहे थे वो मार्गी हो जाएंगे, तो बहुत से आपके काम बनेंगे। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे किस प्रकार पड़ेगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दर्शकों, शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य की बात करें तो लग्नेश की स्थिति बेहतर है, राहु के ग्रिप से यानी राहु की युति से वो बाहर है, लेकिन फिर भी राहु आपके लगन में बैठ गए हैं और केतु आपके सप्तम भाव में बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं मन में तनाव, अपेक्षा जरूर से ज़्यादा रहना, सबके साथ रहना, उसके बाद वो पूरी ना होने उसकी वजह से एक चिड़चिड़ापन, एंजाइटी की समस्या देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ पुरानी समस्या बार बार आपको परेशान कर सकती है। लग्नेश फिलहाल आपकी वक्री अवस्था में है, तो पूरा महीना आपको कुछ ना कुछ इससे संबंधित पुरानी समस्या बार बार उभर के परेशान कर सकती है। तनाव के लिए आपको जो है मेडिटेशन या योगा करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भ्रम और शंका की स्थिति में आप कोई निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। साथ ही कुछ ऐसी अन्य समस्या भी आप देख सकते हैं, जैसे कि शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रही हैं, तो महिलाओं को काफ़ी सावधान रहना है। महिलाओं से संबंधित दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आप यदि शुगर के मरीज हैं तो अपना ध्यान रखें। लेकिन अगर आपके स्वास्थ्य की ओवरऑल बात करें, कुल मिला के बात करें, तो दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर है। बस आपको अपना राहु और केतु का उपाय करना है, उसे आप ज़रूर कीजिए। हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, बहुत ही कारगर उपाय है, ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय है, इससे निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। देखिए, शिक्षा और करियर की बात करें तो पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ना, लग्नेश फिलहाल वक्री अवस्था में है, तो निश्चित तौर से देखेंगे या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे या अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन बैलेंस की बहुत कमी रहेगी और जिसकी वजह से परिणाम आपको अपेक्षित देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ग्रोथ भी आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है। अपनी पढ़ाई के लिए काफ़ी गंभीर रहेंगे। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो काफ़ी खर्चा भी हो सकता है, लेकिन आपके संघर्ष की विजय होगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कंपटीशन के प्रयास कर रहे हैं तो लग्नेश की दृष्टि आपके छठे भाव में, क्योंकि वक्री अवस्था में, तो निश्चित तौर से लाभ तो मिलेगा, लेकिन कई प्रयास करने के बाद ही मिलेगा। खासकर आपको 31 दिसंबर के बाद काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। जो भी आप अपने संघर्ष झेला था या जो भी रुकावट आप देख रहे थे उसमें बहुत कमी आएगी। कैंपस प्लेसमेंट में भी काफ़ी अच्छा आपको ऑफर मिल सकता है। अपेक्षा अनुसार आपकी कम्युनिकेशन स्किल टॉप पे रहेगी। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध आपके दशम भाव में गोचर करें और चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपकी कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर ही आप कुछ अच्छा प्लेसमेंट हासिल कर पाएंगे। अब बात करेंगे आपके करियर की शुरुआत की। तो करियर की शुरुआत यदि बात करें तो काफ़ी बेहतर रहेगी, बहुत ही उत्तम रहेगी। बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, इसी जिज्ञासा के साथ आप जाएंगे। साथ ही कुछ स्टेबिलिटी की कमी रह सकती है, कुछ चंचलतापन देखा जा सकता है, तो आपके अंदर थोड़ा गंभीरता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने काम की बात करें तो उसको बहुत गंभीरता से लें, बहुत सीरियसली लें, इसको बिल्कुल मजाक में ना टालें। बहुत कुछ मौका मिलेगा आपको आगे बढ़ने का, तो ये आपके लिए एक अच्छा, एक कह सकते हैं कि आपके लिए एक शुरुआत हो सकती है।
जितना ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठाएंगे उतना आगे आपके भविष्य को मजबूती मिलेगी। तो करियर के लिए से देखा जाए तो दिसंबर आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, यानी नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहेगा। तो अगर बात करें कि दशमेश की बात करें, जो आपके लग्नेश भी है, द्वितीय भाव में धन भाव में गोचर करें वक्री अवस्था में, रुक रुक के लाभ प्राप्त होगा। आपकी सेविंग्स में रुक रुक के वृद्धि देखी जाएगी। बहुत अच्छा आपको अनुकूल माहौल आपको देखने को मिलेगा। कुछ अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। प्रमोशंस के चांसेस हैं, लेकिन उसमें विलंब देख सकते हैं। थोड़ा स्थान परिवर्तन के साथ आपको प्रमोशन मिल सकता है, या कुछ परिवर्तन के साथ आपको प्रमोशन मिल सकता है। नई जॉब का प्रयास करें तो उसके लिए आपका भाग्य पूरा साथ देगा। आपका कॉन्फिडेंस प्लस आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपकी पॉजिटिव एनर्जी, ये 3 चीज़ों का संगम आपके पास है, और इसका अगर आप फ़ायदा उठाएंगे तो अच्छी नौकरी में आप हासिल कर सकते हैं, अपने प्लेसमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइनेंस की अगर बात करें तो थोड़ा सा उसमें आपको स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु केतु का जो एक टग ऑफ वॉर, एक खींचातान, एक रस्सी कशा है जो आपके दिमाग में, दिल में चलता रहेगा, जिसकी वजह से आप बार बार एक स्टेबिलिटी की कमी महसूस करेंगे। बार बार आपको भय लगेगा कि यहाँ पे आप हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अब आप वहाँ पे काम करना नहीं चाहते हैं, या कहीं ना कहीं आप इससे बोर हो गए हैं, या कहीं ना कहीं आपके काम को उतनी महत्व नहीं मिल रहा जितना कि आपने अपेक्षा की थी। एक संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है, क्योंकि राहु अपने में ही एक असंतुष्ट ग्रह है। तो निश्चित तौर से स्वयं में संतुष्ट रहना सीखें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपनी मेहनत को एक्सेप्ट करें, तभी आप सामने वाले व्यक्ति या सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये आपके व्यक्ति के जीवन के लिए भी है। अब व्यवसाय की बात करें, बिजनेस की बात करें तो देखिए सप्तम भाव में केतु गोचर कर है। सप्तम मेष की पोजीशन अच्छी है, खासकर 13 दिसंबर तक, जब तक कि वो वक्री अवस्था में नहीं आ जाते। 13 दिसंबर के बाद जैसे ही बुध आपके सप्तम मेष वक्री अवस्था में आएंगे तो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने से बचना होगा। कोई भी लीगल जो है आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी आप किसी के साथ डील में आते हैं तो उससे आपको बचना होगा। आगे के लिए उसको टाल सके तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं रह पाएगी। इसके अलावा केतु की वजह से कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई राइट डिसीजन लेने में आप चूक सकते हैं, या कुछ मौका आपके हाथ से निकल सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर सकते हैं। विदेश से थोड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन फाइनेंस में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। सेविंग सेक्टर्स में आपको अच्छी खासी ग्रोथ तो देखने को मिलेगी। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी कुछ रुक रुक के लाभ आपको प्राप्त होगा, जो सही एक स्टैग्नेंट प्रोग्रेस, यानी कि एक कांस्टेंट प्रोग्रेस, लगातार प्रोग्रेस आपको सिर्फ दिसंबर के बाद ही देखने को मिलेगी। राहु केतु का आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको उसका जितना दान या जाप करेंगे उतना ही ये आपको कम कष्ट देंगे। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंध की बात करें तो राहु जो आपके पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, और राहु के ऊपर केतु की दृष्टि चल रही है, कहीं ना कहीं आपको एक डिसीजन लेने में जो है कन्फ्यूजन या असमर्थता महसूस हो सकती है। इनकेपेबिलिटी, आपको लगेगा कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। रिलेशनशिप में आपको वैसा जो अपेक्षा कर रहे हैं वैसा आपको नहीं मिल पा रहा है। आपकी अपेक्षा आपकी कल्पना के आधार पर होगी, जो कि वास्तविक स्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ रहेगी, बिल्कुल अलग रहेगी। इसके अलावा संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है, विश्वास की कमी देखी जा सकती है, कॉन्फिडेंस की भी कमी देखी जा सकती है। अपने प्रेम संबंध को लेकर आपको कोई ब्लेम भी लग सकता है, आप उसे छुपाने का प्रयास कर सकते हैं, या किसी अन्य प्रेम संबंध में होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आप आकर्षित महसूस कर सकते हैं, जिसको आप हाइड करने की कोशिश करेंगे, सीक्रेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से उजागर भी हो सकती है, और उसकी वजह से आपको कोई ब्लेम भी लग सकता है। तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग रहेगी, बहुत ही आपको विचलित कर सकती है, और बहुत ही ज़्यादा आपको तनाव भी दे सकती है। तो इस प्रकार की सिचुएशन से आपको बचना होगा, क्योंकि राहु आपकी मति भ्रम कर देता है। लगन में बैठा राहु निश्चित तौर से मति को भ्रम कर देता है, सही निर्णय लेने नहीं देता है, ना ही सही सलाह मशवरा को वो मानने देता है। आप जो भी विचार करेंगे अपनी सोच के आधार पर करेंगे। यदि आपकी सोच की दिशा सही नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलत जगह फंस सकते हैं। इसके अलावा विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रेम विवाह का प्रयास करें, या विवाह का प्रस्ताव आपके पास पहले से है, तो बात फिलहाल बनती बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं से रुकावट देखने को मिलेगी, खासकर जहां से प्रस्ताव आया है, जिस पार्टनर के लिए आप विवाह का चर्चा अपने परिवार से कर रही हैं, तो उनकी तरफ से भी एक नीरसतापन देखा जा सकता है, ढीलापन या विलंब देखा जा सकता है। बात बनने में बहुत लंबा समय लग सकता है। केतु आपकी बात को बनने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं देगा। इसके अलावा अगर आपके विवाहित दंपत्ति की बात करें, जीवन की बात करें, तो जैसे मैंने बताया राहु केतु आपके प्रथम और सप्तम भाव में गोचर करें। कुछ 18 महीने विकट स्थिति, कुछ विपरीत स्थिति, उतार चढ़ाव आपको अपने रिलेशनशिप में देखने को मिल सकता है।
आपके लग्नेश वक्री अवस्था में है, तो जिसकी वजह से आपको एक स्टेबिलिटी की कमी नज़र आ सकती है। आप एक सही दिशा में आपको जाने में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सही क्या है। जो आपके पास आसपास के लोग हैं उनके प्रति भी आपके विश्वास में कमी देखी जा सकती है। एक डामाडोल की स्थिति आप देख सकते हैं। जीवन साथी के साथ अचानक संबंध में या तो बिल्कुल उछाल आएगा या तो बिल्कुल गिरावट देखने को मिलेगी। आप एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ना भी करेंगे, और इसके अलावा आप एक दूसरे को समझने का प्रयास भी नहीं करेंगे। एक कोऑपरेशन की कमी भी देखी जा सकती है, विश्वास और की कमी देखी जा सकती है, शंका की भी कमी देखी जा सकती है। शंका का बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके रिलेशनशिप में गिरावट आने का। अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कुछ उतार चढ़ाव स्थिति में देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको दान या जाप या कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ सकता है। इसके अलावा संतान पक्ष से भी आपको कुछ संतोष और असंतोष दोनों प्रकार की स्थिति प्राप्त हो सकती है। दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी जिसे आपको ज़रूर करना है। राहु केतु के लिए सबसे अच्छा है कि दुर्गा कवच का पाठ नित्य करें, बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। यदि आप दुर्गा कवच का पाठ नहीं कर सकते तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। केतु के लिए गणपति का जाप करें और कुत्ते को भोजन अवश्य खिलाएं। कोई भी आपके मार्ग में अवरोध आता है या किसी निर्णय लेने में आपको असमर्थता होती है तो ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप नित्य करें। निश्चित तौर से आप देखेंगे कि आपकी जो भी जो कन्फ्यूजन है, समस्या है या अवरोध है, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। साथ ही आप ये दान जाप दोनों करेंगे तो ही लाभप्रद होगा। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।